दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहा करता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा था। वो दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी पंडित अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह पंडित रास्ते से जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी दिखाई देता है। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा। फिर वह पंडित उस आदमी का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह पंडित भी सोचने लगा कि मुझे भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। चलो एक साथी तो मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चलने लगे कि अचानक एक गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम चलो आगे मिलते हैं, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद उस गांव से खबर आई कि एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी जिससे उस आदमी की मृत्यु हो गई। कुछ ही देर में महाकाल उस पंडित के पास वापस आ गया और बोला कि चलो, और महाकाल साथ साथ चलने लगे। दूर जाने पर फिर एक गांव आया। फिर महाकाल ने पंडित से कहा कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ, आप चलते रहें, आगे मिल जाएंगे। थोड़ी ही देर में वहाँ आग लग गई। वह पंडित सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई ना कोई घटना जरूर होती है। पंडित मन ही मन सोच रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। पंडित ने पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो। महाकाल बोला, मैं तुम्हें जाने कि पंडित समझने लगा था, लेकिन तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। मैं एक यमदूत हूँ, लोगों को प्राण हरण करना मेरा काम है। ज्ञानी पंडित उस यमदूत से डर जाता है। हिम्मत करके वह पूछता है कि वास्तव में तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु तो अटल सत्य है, इसीलिए मृत्यु टल नहीं सकती, मृत्यु तो होनी ही है। थोड़ी ही देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए तेजी से आ रहा है। जैसे ही उस पंडित के पास पहुंचता है तो हृदय रोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पंडित को बड़ा पश्चाताप होता है। वह पंडित महाकाल से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6वें महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह पंडित सीधे अपने घर गया, फिर अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने राजसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब राजसभा ने यह फैसला लिया कि यदि ऐसी बात है तो वह पंडित इसी महल के एक घर में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात राजा को नहीं पता थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी दिन वह पंडित महल से निकलकर दूसरे राज्य के राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच जाकर सो गया। सुबह जब राजा
उठा तो राजा ने उसे देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। फिर उस पंडित ने वह सारी कहानी सुना दी। फिर राजा ने अपने सैनिकों को उसी राजा के पास जाकर सारी जानकारी लेने भेज दिया और जब उस सैनिक ने राजा को वही बात बता दी तो वो राजा अपने फैसले पर पछता रहा था। उस राज्य का एक नियम था कि जब राजा एक बार सजा सुना दे तो उसे चाहकर भी नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि पतले धागे का फंदा बनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन एक फांसी का फंदा बनाया गया और पंडित के गले में डालकर उसे खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस पंडित का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।